तो कहानी की शुरुआत एक लड़की की आवाज से होती है जिसको हमेशा से ही डरावने सपने आते रहते हैं, जिससे वो चीख कर जाग जाती है और लेटे लेटे यही सोचती रहती है कि इसका सपना पूरा हुआ ही नहीं। यानी कि वो दो दुनियाओं के बीच में फंस चुकी थी। इसका दिमाग ऐसी जद्दोजहद में फंसा होता है कि कौन सी दुनिया असली है और कौन सी नकली। इसको ऐसे लगने लगता है कि इसकी हकीकत के साथ कोई खिलवाड़ कर रहा है। अब सीन शिफ्ट होता है और तभी हम देख पाते हैं विनी को, जो कि अपनी दोस्त आर्न के साथ बैंक आई हुई थी। और तभी इस बैंक के अंदर दो चोर हमला कर देते हैं। वो पूरे बैंक को हाईजैक करके अंदर से सील कर देते हैं। लेकिन तभी एक रिसेप्शन पे बैठी हुई लड़की पुलिस अलार्म को हिट करने की कोशिश करती है, तो वो उसको गोली मार देता है। और ये देखकर सभी लोग डर जाते हैं। और तभी बॉबी बैंक में मौजूद सभी लोगों को औंधा यानी के पेट के बल लेटने का कहता है, और जो ऐसा नहीं करेगा तो उसे गोली मार दी जाएगी। अब तक बॉबी लॉकर रूम से सारा कैश चुरा लेता है। तभी जो जूल्स होती है, जो बॉबी के साथ चोरी करने आई थी, वो विनी को टॉर्चर करने लगती है। जिसको बचाने एक आदमी आगे आता है तो वो उसको भी गोली मार देती है, जिससे विनी बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। अब बॉबी कैश के साथ बाहर आता है और वो दोनों आर्न और विनी को एज प्रोटेक्शन बाहर लेकर जाते हैं। और अब बॉबी को लकीली एक टैक्सी ड्राइवर जो मिल जाता है और वो उसे यहाँ से भगाने का कहता है, और जो के पास कोई भी ऑप्शन नहीं था, तो वो इनको यहाँ से निकाल कर ले जाने लगता है। अब जो शहर की पुलिस होती है वो इनका पीछा करने लगती है, तो बॉबी और जूल्स शूट आउट शुरू कर देते हैं, जिससे बहुत से पुलिस ऑफिसर्स मारे जाते हैं। साथ ही साथ वो एक ऑटो को ब्लास्ट करके रोड भी ब्लॉक कर देते हैं ताकि पुलिस उनका पीछा छोड़ दे। अब वो लोग खुशी मना ही रहे थे कि तभी विनी फाइट बैक करने का सोचकर बॉबी की पिस्टल छीनने की कोशिश करती है, लेकिन वो इसको पकड़ लेता है, जिससे गन छीनने के चक्कर में आर्न के पैर में गोली लग जाती है और कार भी काफी भयानक तरीके से क्रैश हो जाती है। ये काफी बड़ा एक्सीडेंट था, लेकिन शॉकिंग बात ये थी कि विनी को एक खरोंच तक नहीं आई थी, और ये बात जूल्स को काफी अजीब लगती है और वो उसे शूट करने के लिए गन उस पे पॉइंट करती है, लेकिन पता नहीं क्या सोचकर वो उसे नहीं मारती। अब वो लोग यहाँ से आगे जाते हैं तो उन्हें जंगलों में काफी अंदर अंधेरे में उनको एक महल मिलता है, जो कि असल में एक भूतिया महल है, जो कि हम आगे जान पाएंगे। जिसको देखते ही बॉबी जूल्स को कहता है कि वो इसी के अंदर ही रात गुजारेंगे। खैर अब ये दोनों चोर इन तीनों को एक जगह पे बांध देते हैं। खैर अब जूल्स और बॉबी अपने रूम में चले जाते हैं और विनी जो से कहती है कि उन्हें यहाँ से हर हालत में निकलना होगा, जिस पर वो काम की चीज ढूंढने का बोलती है। और साथ ही पड़े एक पोट पे उनकी नजर पड़ जाती है। अब वो पोट अर्न की साइड पे था, जिससे वो अपने पैर से गिराने की कोशिश करती है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। लेकिन वो हार नहीं मानती और आखिरकार जो टेबल पे पोट रखा हुआ था वो नीचे गिर जाता है। और अब इस पोट के एक टुकड़े से जो अपनी रस्सी काट कर उन दोनों को भी आजाद कर देता है। और अब वो और विनी अर्न के पैर पर एक कपड़ा बांध देते हैं और फिर उसे उठाकर एक सेफ रूम में छुपा देते हैं और खुद यहाँ से बाहर भागकर हेल्प ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। अब वो भागते भागते बहुत दूर तक जाते हैं, लेकिन उन्हें किसी चीज का साया खड़ा हुआ नजर आता है, जिससे वो काफी डर जाते हैं और वो पीछे भागने लगते हैं। अब यहाँ पे सीन अर्न पे शिफ्ट होता है, जिसे एक घोस्ट हॉन्ट करती है, तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है, जिसकी आवाज सुनकर वो अंदर जाते हैं और वो ये देखते हैं कि यहाँ पर उन्होंने इसको छोड़ा था, यानी कि वो सेफ रूम में वहाँ पर अर्न थी ही नहीं, जिससे कि वो परेशान हो जाते हैं। एज इनको ये लग रहा था कि बॉबी और जूल्स ने उसको फिर से पकड़ लिया होगा। अब इसी रूम से होते हुए वो बाहर वाले रूम में आते हैं, जहाँ पे उनको एक अजीब पर एक कपल की फोटो मिलती है, जिनके चेहरे मिटे हुए थे। तभी हम बॉबी और जूल्स को देखते हैं, जो कि इंटीमेट होने के बाद बात कर रहे थे, जहाँ पर हमको पता चलता है कि अब जूल्स थक चुकी है। अब वो चाहती है कि वो शादी कर लें, लेकिन अभी बॉबी शादी की बात को अवॉइड करके बाहर चला जाता है। सिंपल सी बात थी कि यहाँ पे उसे शादी नहीं चाहिए थी। अब बॉबी कुछ काम कर रहा होता है तो उसे अजीब सा साया अपने पास से गुजरता हुआ महसूस होता है, जिससे कि वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। वहीं जूल्स को भी विंडो से बाहर से आवाज आती है, लेकिन वो उसको नजरअंदाज कर देती हैं। तो विंडो अचानक से बंद करने जाती है तो वो बाहर देखती है, जहाँ उसे रेड ड्रेस में साया खड़ा नजर आता है, जिससे वो डर कर छिप जाती है। पर अब वो गन लेकर नीचे जाती है। तभी वहाँ विनी और जो को डोर के पीछे से आवाज आ रही थी। वो दोनों उस गेट को खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो मजबूती से लॉक्ड होता है, जिसको वो तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन सब कुछ नाकाम
कामयाब था। अब वो अर्न को बचाने के लिए कुछ प्लान करने लगते हैं कि तभी बॉबी भी जूल्स से मिलता है और वो दोनों अलग अलग होकर यहाँ वहाँ उन तीनों को ढूंढने लगते हैं, क्योंकि उनको पता चल चुका था कि वो तीनों फरार हो गए हैं। और अब ये दोनों उन तीनों को हर जगह पे ढूंढना शुरू कर देते हैं और अचानक से ही उनको जो दरवाजे के पीछे छुपा मिल जाता है और यहाँ पे जूल्स भी आ चुकी थी और भागते हुए एक गोली जो के हाथ पे लग गई थी। तभी विनी जो को ट्रीट करते हुए उनके लिए काम चलाओ मरहम पट्टी कर देती है। अब तभी जब विनी जो के जख्म पे पट्टी कर रही थी, टच कर रही थी, तो जो को कुछ अजीब से फीलिंग्स आते हैं जिनसे कि वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, यानी कि यहाँ पे विनी के साथ कुछ न कुछ अजीब जरूर था। अब बाहर विनी भी इस घर की कुछ कुछ चीजों को देख रही होती है जिससे उसे भी कुछ अजीब अजीब से वियंस दिखाई देते हैं। इसी बीच हम बॉबी को देखते हैं जहाँ पे उसे एक अलग आवाज सुनाई देती है, तो वो घूमते हुए इस दरवाजे तक आता है जहाँ से उसे आवाज आ रही होती है। साथ ही साथ उसे कोई जिन भी डराता है, यानी कि इस महल के अंदर कुछ न कुछ अजीब जरूर था। अब यहाँ पे जूल्स को एक बच्ची दिखाई देती है जो कि इसे अपने पीछे पीछे भगाकर अंधेरे कोने तक लेकर आती है और फिर जूल्स उसे ढूंढते हुए यहाँ वहाँ जाने लगती है। अब इससे जूल्स को डर तो बहुत लग रहा था, लेकिन वो जैसे तैसे खुद को संभाल कर रखती है। लेकिन तभी वो लाल साया आता है जो कि इस पर हमला कर देता है। अब इसकी चीख से बॉबी अलर्ट हो जाता है और उसे ढूंढने लगता है। वहीं वहाँ पे विनी को ऐसा लगता है कि ये अर्न की चीख होगी, लेकिन यहाँ पे जो विनी को बताता है कि यहाँ पे कुछ भी ठीक नहीं है, यहाँ पे ये सब छलावा है। लेकिन विनी इस बात पर अभी भी एग्री नहीं कर रही होती। अब इन दोनों को अलमारी के अंदर हलचल महसूस होती है, जिसको वो खोल कर देखते हैं तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक रेड गाउन था जो कि काफी अजीब और चौंका देने वाली बात थी। साथ ही साथ उन्हें उस लॉक्ड रूम की चाबी भी मिल जाती है। अब अचानक से यहाँ पे बॉबी भी आ जाता है जो कि उनसे लड़ने लगता है, लेकिन वो आपस में हाथापाई करना शुरू कर देते हैं और वो चाबी लेकर उस बंद दरवाजे को खोलते हैं। और अब विनी और जो इस कमरे के अंदर आते हैं और यहाँ पर हमें थोड़ी थोड़ी बातें रिवील होती हैं। यहाँ पर इन दोनों को एक मिरर दिखाई देता है और यहाँ पर सब कुछ जला हुआ था। और अब जो विनी से पूछता है कि क्या उसे कुछ याद है कि बैंक आने से पहले वो कहाँ पर थी, और वो बैंक तो गई लेकिन कैसे और कब। इसके साथ ही विनी को एहसास होता है कि उसे बैंक से पहले की अपनी कोई भी जिंदगी का पल याद नहीं है। साथ ही साथ जो को भी कुछ याद नहीं था। अब वो लोग जैसे ही इस मिरर को देखते हैं तो उन्हें सब कुछ नजर आने लगता है कि असल में जो विनी थी वो एक किंग की मंगेतर हुआ करती थी, जो कि इस सुनसान महल का राजा हुआ करता था और वो इस किंग के नौकर जो के साथ अफेयर में थी। अब वो शादी वाले दिन किंग को जहर दिलवाकर खत्म कर देती है और फिर वहाँ पर आए सभी मेहमानों को अपने कॉन्ट्रैक्ट किलर बॉबी और जूल्स से मरवा देती है। और यहाँ पे जूल्स एक बच्ची को भी जान से मार देती है जो कि उसे हाल ही में हॉन्ट कर रही होती है, यानी कि अब तक यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा था वो वाकया में ही पैरानॉर्मल था। वैसे भी बॉबी ने जिसको खत्म किया था वही उसको डरा रहे थे, वैसे भी बॉबी ने जिसको खत्म किया था वही उसको डरा रहे थे। अब प्रेजेंट में वापस आकर जो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है, लेकिन उसे कुछ ऐसा भी पता था जो कि विनी को याद नहीं था और वो इससे कहता है कि उसने विनी पर भरोसा किया था, लेकिन उसने भी उसको धोखा दे दिया। और तभी कोई फोर्स आकर जो को भी खत्म कर देती है, जो कि विनी से बस ये कहता है कि उसे उसको धोखा नहीं देना चाहिए था। अब विनी को सच का एहसास धीरे धीरे हो रहा था, तो असल में कई सौ साल पहले विनी ने इसका साथ देने वाले अर्न, बॉबी और जूल को भी खत्म कर दिया था और फिर उसने अपने ही हाथों अपने अफेयर करने वाले लवर जो को भी खत्म कर दिया था। ये उसने उस दिन सबसे बड़ी गलती की थी जो कि कभी यहाँ से कभी जा ही नहीं पाई, यानी कि वो कई सौ साल से यहीं पर कैद है, यानी कि वो ना ही मरी और ना ही वो जिंदा है। वो मौत और जिंदगी के बीच में कहीं पर फंसी हुई है, जिसको बार बार नए नए नाइट मेयर्स आते हैं, जिसके अंदर उसके आसपास सभी लोग खत्म हो जाते हैं और अंत में वो भी बुरी मौत लेकर शांत नहीं होती, बल्कि उसका जो शराप है वो उसे बार बार ही डराता रहता है। और अब आपको समझ में आया होगा कि जब उस कार का एक्सीडेंट हुआ था तो उसे तब क्यों कुछ नहीं हुआ। और यहीं पे ये शानदार मूवी एंड हो जाती है।